नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भंबू ज्ञानशाला पर। तो जो हमारी राजस्थान हिस्ट्री की क्लासें हैं वो कंटिन्यू चल रही हैं। तो जो आज हम क्लास है वो राणा कुंभा से आगे हम पढ़ने वाले हैं मुगल राजपूत संबंध, जिनमें आज का शासक है रायमल। तो मैं आपको डेली 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, तो चलिए उन क्वेश्चनों पे चलते हैं। ये आगे वो 2 क्वेश्चन। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि निम्न में से किस अभिलेख में नागभट्ट प्रथम को नारायण की उपाधि मलेच्छों के दमन के कारण उत्कीर्ण है वो की गई है। भी नारायण की जो उपाधि है वो नागभट्ट प्रथम को किस अभिलेख में मिली है, और नारायण की जो उपाधि है वो मलेच्छों का दमन करने के कारण मिली है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्वालियर अभिलेख। ये 3 नंबर ऑप्शन है, ये होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 24 नंबर कि निम्न में से किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में उद्योतन सूरी द्वारा कुवल्यमाला नामक ग्रंथ की रचना है वो की गई। तो इसका आंसर होगा वत्सराज। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो किसी का आंसर है वो आया नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, ताकि आपकी जो पुरानी चीज़ें वो रिवाइज होती रहे और नई चीज़ें उनका आपको पता चलता रहे, ताकि एग्ज़ाम में जैसे ही ये क्वेश्चन मिले तुरंत आप टिक कर दें, ताकि आपको टाइम वेस्ट उन पर ना हो और आप सिलेक्शन की लाइन में बने रहें। बाकी आपकी मर्जी है। अब तक आप लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं वो लगभग 25+ हैं ज़्यादातर, और लड़कियां हैं वो भी हैं। तो लड़कियों को तो वैसे टाइम कम मिलता है, तो वो आपकी मर्जी है भी आपको सिलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। तो आज के जो 2 क्वेश्चन है वो ये रहे। इनमें 25 नंबर है प्रतिहार शासक वत्सराज की ये का है वत्सराज का उत्तराधिकारी कौन था। तो 1 नंबर ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, 2 नंबर है नागभट्ट द्वितीय, 3 नंबर है मिहिर भोज और 4 नंबर है महेंद्रपाल। तो वत्सराज का उत्तराधिकारी कौन है ये आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रतिहार शासक के समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण है वो किया था। तो इसका ऑप्शन होगा महिपाल, 2 नंबर ऑप्शन होगा महेंद्रपाल, 3 नंबर होगा राज्यपाल, 4 नंबर होगा मिहिर भोज। तो ये है 2 आज के क्वेश्चन। तो इनके जो ऑप्शन है वो वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो। और आप लोग वीडियो पूरी देखा कीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करना ये आपकी मर्जी है। तो चलिए आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम रायमल पढ़ने वाले। तो रायमल है उसका शासनकाल 1473 से 1509 तक है। इसका शासनकाल वैसे तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये राणा सांगा के पिता है, और ये राणा सांगा और ये 3 भाई थे। तो इनको लेके एक जो राणा सांगा है वो तब तक शासक नहीं बने थे। तो जो राणा सांगा के भाई हैं पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको उड़ना राजकुमार कहते हैं, उसके साथ राणा सांगा का संघर्ष है वो चलता है। तो उस स्टोरी पर मैं जाऊंगा तो आपको 15-20 मिनट लगेंगे। वो स्टोरी अभी ना हम देख के बाद में जब रिवाइज करेंगे तब मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, ताकि उस टाइम आपको ये चीज़ पढ़ी हुई होगी और उस स्टोरी के साथ 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 वो चीज़ें लिख भी हो जाएंगी। लेकिन उनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे उस संघर्ष के दौरान सांगा का साथ किसने दिया वो भी लिखा हुआ है। राणा सांगा किसकी कृपा से वो मतलब राजा बनेंगे नहीं बनेंगे तो वो भी बताया गया है। किसने भविष्यवाणी की थी वो सारे पॉइंट मैंने नीचे मेंशन कर रखे हैं। तो चलिए रायमल से स्टार्ट करते हैं। तो एकलिंग जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था किसने, रायमल ने। इसका जो वास्तुकार था, यानी जिस टाइम इसका जीर्णोद्धार करवाया था उस टाइम अर्जुन था। तो इसमें आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है कि एकलिंग जी के मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था। तो उस टाइम आपको ये वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये आप याद रखना था कि आपको कई बार आजकल असत्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न में से असत्य है। तो उसमें ये अगर पॉइंट दे दिया कि रायमल ने एकलिंग जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, तो ये पॉइंट ऐड हो गया। और उस समय हो सकता है ये दोनों चीज़ें एक साथ दे दें कि उस समय वास्तुकार अर्जुन था,
तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, ताकि यह पॉइंट आप ध्यान में रखें। उसके बाद में आता है कि रायमल की पत्नी जो श्रृंगार देवी थी, उसने चित्तौड़ में घोसुंडी बावड़ी का निर्माण है वो करवाया था। यानी जो रायमल की पत्नी है श्रृंगार देवी, उन्होंने चित्तौड़ में घोसुंडी बावड़ी का निर्माण है वो करवाया था। उसके बाद शासक है वो राणा सांगा है, लेकिन राणा सांगा के अलावा इनके भाई हैं पृथ्वीराज सिसोदिया और एक भाई और भी है। तो इनके बीच में संघर्ष चलता है। तो इनको लेकर जो सारी डिटेल है वो मैं आपको अलग से समझा दूंगा। आज हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, ताकि लास्ट में जब आप एक बार ये चीज़ें कर लें, उसके बाद रिवीजन में मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। उसके बाद आप खुद पढ़ें, तब आपको क्या है कि आप वीडियो चलाएं और वो स्टोरियाँ आपको दिमाग में चलती रहेंगी। उसके साथ साथ ये चीज़ें हैं वो ऐड होती रहेंगी। ये आपको लगभग 4 से 5 बार अगर आप सिलेबस करोगे, 2 से 3 बार, 3 बार तो आप मान के चलिए कि आपको वीडियो है वो देखनी पड़ेंगी, तभी आपके सारे पॉइंट याद रहेंगे। तो अब हम राणा सांगा है, तो राणा सांगा का जो शासनकाल वो 1509 से 1526 तक है। इनका जो जन्म है वो 1482 ईस्वी में होता है। इनका राज्याभिषेक है वो मई 1509 में होता है। इनका जो अन्य नाम है, मतलब जो इनका मेन नाम है वो है संग्राम सिंह, जो इसका नाम लिखा गया था स्टार्टिंग में, संग्राम सिंह। रायमल के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी का संघर्ष के दौरान राणा सांगा का सहयोग है वो अजमेर के करमचंद पंवार ने किया था। यानी पृथ्वीराज सिसोदिया जब इसको मारने के लिए भागा था, तो ये राणा सांगा अजमेर में आ जाता है। तो अजमेर में इसकी जो सहायता है वो करमचंद पंवार करता है, और करमचंद पंवार अपनी बेटी की शादी भी राणा सांगा के साथ है वो करता है। सांगा के शासक बनने की भविष्यवाणी बिमल और भीमक, जो गांव का नाम है, कि चारण जाति की पुजारिन थी, उसने की थी। उस समय ही पृथ्वीराज सिसोदिया है वो राणा सांगा को मारने की कोशिश करता है और तलवार से वार करता है। उस समय ही राणा सांगा की एक आंख है वो फूट जाती है। राज्याभिषेक के समय सांगा ने अजमेर में के करमचंद पंवार, यानी जिसने इसकी सहायता की थी, उसको रावत की उपाधि वो प्रदान की थी, और उपाधि के साथ साथ अजमेर के आसपास का क्षेत्र है वो दान में दिया था। अब ये कर्नल जेम्स टोड है, उनके अनुसार है कि सांगा के शरीर पर 80 घाव होने के कारण इनको, यानी राणा सांगा को, सैनिक भग्नावेश की संज्ञा दी थी तथा सिपाही का अंश भी कहा था। यानी कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को क्या कहा था कि सैनिक भग्नावेश व सिपाही का अंश। और राणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे? 80। ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट ना पूछ कर, या तो ये आपको कथन रूप दे सकता है, बाकी सत्य असत्य में ये ज़्यादातर आएंगे। ये जो उपाधियाँ ये डायरेक्ट पूछी जा सकती है। जो राणा सांगा की उपाधि है उनमें हिंदूपत या हिंदूपति, जिनमें ये है कि हिंदूपत हो गया और एक हिंदूपति हो गया। राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय जो शासक थे दिल्ली के, तो उनमें एक नंबर, मतलब दिल्ली का जो है वो है सिकंदर लोदी, मालवा का है नासिरुद्दीन, गुजरात का है महमूद बेगड़ा। यानी जो राज्याभिषेक के समय जो मुगल थे, मुगलों के साथ हम संबंध पढ़ रहे हैं, तो उस समय मुगल शासक कौन कौन थे? तो उनमें दिल्ली का सिकंदर लोदी, मालवा का नासिरुद्दीन, गुजरात का महमूद बेगड़ा। राणा सांगा का संघर्ष दिल्ली के इब्राहिम लोदी, मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह के साथ है हुआ था। राणा सांगा का जो दिल्ली के शासक है वो तो है इब्राहिम लोदी, और ये जो सिकंदर लोदी है, ये जब राज्य अभिषेक हुआ था राणा सांगा का, उस समय यह शासक था। मालवा का कौन था? नासिरुद्दीन, यानी उस समय जिस समय राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था। और मालवा का जब ये संघर्ष है राणा सांगा का मालवा के महमूद खिलजी के साथ। गुजरात का जो शासक है जब राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था, उस समय था महमूद बेगड़ा। लेकिन जो संघर्ष है वो है मुजफ्फर शाह के साथ। अब ये राणा सांगा के विजय अभियान है, इनमें हम पढ़ते हैं, जिनमें एक नंबर है खातौली का युद्ध। खातौली कहाँ है? कोटा में। ये 1517 के अंदर हुआ था, राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई है।
खतौली का युद्ध कब हुआ है? 1517 में। स्थान कहाँ पड़ता है? कोटा में। किन किन के मध्य? राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य। बाड़ी का जो युद्ध है वो हुआ है 1518 में। कहाँ? धौलपुर में। राणा सांगा व मियाँ मक्खन के मध्य। इनका मियाँ मक्खन का अन्य नाम है मियाँ हुसैन फॉर्मूले। इसमें भी विजय कौन रहा है? सांगा। बाड़ी का युद्ध 1518। 1517 में खतौली का युद्ध कोटा में। उसके बाद 3 नंबर है गागरोन का युद्ध 1519 में झालावाड़ में। गागरोन का किला भी है झालावाड़ में। ये राणा सांगा व महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य हुआ था। राणा सांगा के सेनापति हरिदास चारण ने महमूद खिलजी सेकंड जो है उसको बंदी बना लिया था उसमें जो युद्ध होता है, जिस कारण हरिदास चारण को राणा सांगा ने 12 गांव दान में दिए थे। ये महमूद खिलजी को लगभग 6 महीने रखता है। तो ये युद्ध का जो कारण है वो है चंदेरी राज्य का जो शासक है मेदिनी राय। मेवाड़ व गुजरात के मध्य जो मेवाड़ का शासक राणा सांगा और गुजरात के साथ जो विवाद होता है उसका जो कारण है वो उसमें 2 कारण है। एक तो मारवाड़ का क्षेत्र जिस पर मुगलों ने मतलब अधिकार कर लिया था, और दूसरा जो इडर राज्य का उत्तराधिकारी का जो संघर्ष है उसके से रिलेटेड हुआ था। फिर मेवाड़ व गुजरात का संघर्ष है वो किन किन के मध्य हुआ? ये राणा सांगा व महमूद मुजफ्फर शाह के मध्य है। रायमल की सहायता इडर के रायमल की सहायता राणा सांगा है वो करता है, लेकिन मुजफ्फर शाह है वो इडर के बहारमल का सहयोग है वो करता है। इडर के राजा रायमल राणा सांगा के सहयोग से शासक है वो बनता है। अब उसके बाद ये जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आगे हैं कि बयाना का युद्ध जो हुआ है 16 फरवरी 1527 भरतपुर के अंदर। ये राणा सांगा व मेहंदी ख्वाजा बाबर सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, यानी जो सेनापति है, उसमें भी राणा सांगा है वो विजयी रहता है। इस युद्ध में बताते हैं कि राणा सांगा के सैनिकों ने इनकी जो सेना है इनके पीछे भाग भाग कर इनको पीटा था। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जहाँ से मुगल है वो भारत में प्रवेश कर जाते हैं, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। खानवा का जो युद्ध है वो किन किन के मध्य हुआ था? बाबर और सांगा के मध्य। युद्ध के जो कारण है उनमें सबसे 1 नंबर है साम्राज्य विस्तार की नीति। 2 नंबर है वो है सांगा ने सल्तनत काल के 200 गांवों पर अधिकार है वो कर लिया था। ये जो मुगलों का पृथ्वीराज चौहान के समय आ तो गए थे, उस समय जो मुगल शासक थे उनके जो गांव थे उन पर राणा सांगा ने अधिकार है वो कर लिया था। उसके बाद में 3 नंबर जो कारण माना जाता है वो है कि राजपूत व अफगानों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध। 4 नंबर जो बाबरनामा यानी बाबर के द्वारा जो लिखी गई अपनी जीवन की कथा, उसके अनुसार क्या है कि सांगा ने अपने वचनों पर नहीं रहा था, इसके कारण बाबर है वो इनके ऊपर है वो आक्रमण करता है और इनका जो युद्ध है वो होता है। उसके बाद में बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो बाबर की जो विजय के कारण है और सांगा की हार के क्या क्या कारण रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।